Good morning to all my students of class 12 science. Now, as you know that chapter 1 is going on in your syllabus. So, in chapter 1, number 1, we have mainly two topics, relation then function. Clear? तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे आप, उसके बाद एक्सरसाइज जो आपके सिलेबस में है उसको नोट कर लीजिए फटाफट। 1.2 आपके सिलेबस में है और 1.2 के बाद में जो बाकी दिया हुआ है आगे वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ स्टार्टिंग की दो एक्सरसाइज ही आपके सिलेबस में है, 1.1 और 1.2। 1.1 जो आपने कर ली है, जिसमें आप चेक करते हैं कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है नहीं है, और यदि है तो उसको बोलते हैं आप इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं फटाफट फंक्शन के बारे में। ठीक है, जरा पेज नंबर आइए फटाफट, आप पेज नंबर 7, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, और टाइप्स ऑफ फंक्शन में डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए इसको। अ फंक्शन f(x,y) इज सेड टू बी इज डिफाइंड टू बी अ 1 1। देखो 1 1 को ये कह रहे हैं इंजेक्टिव, कुछ नाम दिए गए हैं उनको आप याद रखें कि 1 1 को ही हम इंजेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद आता है फिर ऑन टू। ऑन टू के लिए आप ध्यान रखेंगे सरजेक्टिव। सरजेक्टिव, और जब हो जाएगा 1 1 ऑन टू तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ध्यान रखना है आपको कि 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सरजेक्टिव, और एक ऐसी मैपिंग जो अपने आप में 1 1 ऑन टू हो जाए उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। कई बार क्या होगा, आपको 1 1 नहीं बोलेंगे, ऑन टू नहीं बोलेंगे, वो कह देंगे प्रूव दैट इट इज बाइजेक्टिव। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव फॉर 1 1, सरजेक्टिव फॉर ऑन टू, एंड बाइजेक्टिव फॉर 1 1 ऑन टू। ठीक है, इसके बाद में आप इनको प्रूव करेंगे 1 1 ऑन टू। ठीक है, तो जरा पेज नंबर आइए आप, पेज नंबर 8 पर कुछ पिक्चर बनी हुई हैं, और इन पिक्चर में आपको बताया गया है कि भाई 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। उसके बाद में आप ध्यान से देखिए, रेंज के बारे में बताया है। पेज नंबर 8 पे देखिए आप, फिगर के नीचे लिखा हुआ है f such that x to y is on to if and only if range of f equals to y। आपको जो बता रहा था ना बात कल में कि on to में क्या होता है, on to में रेंज और कोडोमेन हो जाते हैं आपस में इक्वल, तो वही बात उन्होंने यहाँ पे कह भी दी है। ठीक है भाई, इस तरह से आप फटाफट देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। एग्जाम्पल 7 देखिए आप, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th इन अ स्कूल। क्लास 10th में 50 स्टूडेंट हैं स्कूल के अंदर। लेट f सच दैट a to n, n यहाँ पे है नेचुरल नंबर, और a यहाँ पे हो गया सेट ऑफ 50 स्टूडेंट इन द क्लासरूम। चलिए आगे कह रहे हैं कि fx इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। अब सुनो ध्यान से, मैपिंग कैसे हो रही है वो बता रहा हूं। इधर तो हो गया a, इधर हो गया नेचुरल नंबर, इधर आएंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, यदि x इधर है तो fx इधर है। x क्या है, नेम, और fx क्या है, उसका रोल नंबर। क्लियर? चलिए, तो वो कह रहे हैं कि एक मैपिंग जो इधर से उधर हो रही है, और a के अंदर क्या है, 50 स्टूडेंट हैं केवल a के अंदर, तो कह रहे हैं कि प्रूव करो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये मैपिंग अपने आप में 1 1 तो हो जाएगी। एक स्टूडेंट को मिलता है उसका एक रोल नंबर, उधर क्या है, नेचुरल नंबर है,
तो ये अपने आप में 1 1 हो जाएगी, लेकिन ऑन टू नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उधर तो नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक है, और इधर क्या है? ओनली 50 स्टूडेंट। क्लियर? अब 50 के बाद जो इधर नेचुरल नंबर आएंगे उनकी कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं होगी, डोमेन ए में नहीं होगी, तो इसीलिए ये मैपिंग हो गई 1 1 इनटू। दोबारा फिर सुन लीजिए ये इनटू क्यों हुई है। देखो इनटू कब होती है मैपिंग? जब कोडोमेन के अंदर 1 और मोर देन 1 एलिमेंट एम्प्टी रह जाए, खाली रह जाए, उसकी कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर ना बने, या फिर वो किसी की इमेज ना बने, तभी तो होता है इनटू। तो यहां पे क्या हुआ है? सेट ए के अंदर तो एलिमेंट है लिमिटेड, सेट जो ए है मींस डोमेन, वो तो हमारे पास में है लिमिटेड, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास में है 50 स्टूडेंट्स। लेकिन जो सेट y है, सॉरी सेट n है, मीन्स कोडोमेन, वो अपने आप में है अनलिमिटेड। क्योंकि उसके अंदर सभी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट n में मीन्स कोडोमेन में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट रह जाएंगे जो किसी की भी इमेज नहीं बन पाएंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखें, जो किसी की भी इमेज नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह से ये मैपिंग 1 1 के साथ में हो जाएगी, फिर इनटू। क्लियर? समझ में आ गया है? सो इन एग्जाम्पल नंबर 7 जो सेट ए है उसमें तो हमारे पास में हो गए केवल 50 स्टूडेंट लिमिटेड, बट सेट एन which is working as a codomain in this question, in this example. So set of natural number contain the infinite natural number which is unbound. Clear? So this mapping from set A to set N and for natural number is totally into mapping, क्योंकि natural number के जो first 50 रोल नंबर हैं, 50 नेचुरल नंबर हैं, वो तो प्री इमेज अपनी रखेंगे डोमेन के अंदर, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो 50 स्टूडेंट है वो नेचुरल नंबर में अपने रोल नंबर कंटेन करेंगे, लेकिन उनके बाद जो नेचुरल नंबर बच गए को डोमेन के अंदर, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है डोमेन के अंदर। सो सच टाइप ऑफ मैपिंग और दिस इज इनटू मैपिंग, टोटली इनटू as well as 1 1 also. Now example number 8. In example number 8, domain is natural number, codomain is also a natural number because mapping is going on from n to n, natural number to natural number, and fx is 2x. Clear? तो जरा आइए इधर, अब देखिए जरा रूल क्या है। रूल है fx इक्वल्स टू 2x। इट मींस x जो डोमेन में होगा उसकी मैपिंग बनेगी अपने से जस्ट डबल, और ये कहां होगा? कोडोमेन में। क्लियर? अब डोमेन हो गया इधर, कोडोमेन हो गया इधर, दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। डोमेन इज नेचुरल नंबर, कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। अब सुनिए आप ध्यान से, रूल क्या है कि डोमेन का एलिमेंट अपने से जस्ट डबल पर में जाके मैपिंग बनाएगा, या फिर डोमेन में यदि एक एलिमेंट 2 है तो उसकी इमेज बनेगी जाके 4 पे। तो ऐसा करने से क्या हुआ? इस कोडोमेन के एलिमेंट एम्प्टी रह गए, जैसे 1,
सुनना है कुछ भाई? इधर का 1 2 पे, 2 4 पे, समझिए आप 1 2, उसके बाद 2 4 पे, 3 6 पर, 4 8 पर, 5 10 पर। क्यों? रूल है कि डोमेन का एलिमेंट अपने जस्ट डबल मींस 2x पे जाकर के कोडोमेन में लिंक हो जाएगा। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से इस कोडोमेन के मींस नेचुरल नंबर के एलिमेंट विदाउट मैपिंग, विदाउट प्री इमेज रह गए। जैसे 1 3 5 7 9 11 ये सब रह गए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोडोमेन के सारे ओड नंबर विदाउट मैपिंग रह गए, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो इसीलिए ये मैपिंग अपने आप में 1 1 तो है लेकिन इनटू नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है, इनटू है। दिस इज 1 1 into. Clear? This mapping is 1 1 into because all odd number of natural number means codomain doesn't have their pre-image in domain. Clear? So range क्या बनेगा? Range बनेगा all even number of नेचुरल नंबर, क्योंकि जो ओड नंबर है वो तो विदाउट मैपिंग, विदाउट प्री इमेज रह गए, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है डोमेन में, क्योंकि रूल था कि एक एलिमेंट अपने से जस्ट डबल बजा करके मैपिंग बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो 1 चला गया 2 पर, 2 चला गया फिर 4 पर, 3 चला गया 6 पर, 4 चला गया 8 पर। सो इन दिस वे this mapping is 1 1 into because all odd member of codomain doesn't have their pre-image in domain। चलिए इसके बाद में हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 8 के बाद देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहे हैं एक मैपिंग हो रही है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और रूल क्या है? रूल है fx इक्वल्स टू 2x। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में जब मैपिंग हो रही थी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर तब भी रूल यही था, बट हम बोल रहे थे उस समय कि 1 1 into, और अब एग्जाम्पल नंबर 9 में रूल वही है, फिर बोल रहे हैं 1 1 ऑन टू। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो इसलिए हुआ, जरा आओ इधर, हम यहां पे इस डोमेन में किस एलिमेंट का डबल करें कि 1 मिल जाए? इट मीन्स 1/2। इधर 1/2 का डबल करेंगे तब जाके उधर मैपिंग बनेगी 1 पे। हम इधर 3/2 का जब डबल करेंगे तो तब जाके 3 पे मैपिंग होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस नेचुरल नंबर के सेट में 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2 एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट अ नेचुरल नंबर। सुनना है कुछ? क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे मैपिंग है, तो इस कोडोमेन के 1 3 5 7 9 मीन्स ऑल ओड नंबर्स की जो प्री इमेज इधर बनेगी वो बनेगी 1/2 पर, 3/2 पर, 5/2 पर, लेकिन वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसलिए वो विदाउट प्री इमेज रह गए। लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 9 में जब मैपिंग हो रही है रियल नंबर से रियल नंबर पर, रियल नंबर मीन्स अ ग्रेटेस्ट सेट विच कंटेन द ऑल एलिमेंट फ्रॉम -infinite to infinite। रियल नंबर इज द ओपन सेट फ्रॉम -infinite to infinite। उससे बड़ा कुछ नहीं होता है।
रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल सब कुछ होता है एक्सेप्ट ऑफ टू एलिमेंट, माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? समझ में आ गया है? सो जब रूल बनेगा एफ एक्स इक्वल टू 2x इस मैपिंग में, तो जरा ध्यान दें, इधर के सभी रियल नंबर इधर के सभी नंबर पे मैपिंग बनाएंगे। जैसे 1/2 बनाएगा 1 पर, फिर 1 बनाएगा 2 पर, फिर 2 बनाएगा 4 पर, 3/2 बनाएगा 3 पर। तो ध्यान रहे एलिमेंट कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं रहेगा। इस केस में सभी की मैपिंग बनेगी और ये अपने आप में 1/1 हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 आपको मैं अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इनको थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे आप वो भी बताऊंगा, पहले इनको समझ लीजिए। आज एग्जाम्पल 10 देखिए, आप वो कह रहे हैं कि एक मैपिंग हो रही है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। किस तरह से कि f1 f2 इक्वल्स टू 1। समझते हैं इस क्वेश्चन अच्छा है ये। आइए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग हो रही है। ये जो हम लिखते हैं ना f such that n to n, तो पहले वाला होता है डोमेन, दूसरा होता है कोडोमेन। तो यहां पे मैपिंग ऐसे हो रही है कि f1 f2 f1 और f2 दोनों की वैल्यू 1 है। बेसिकली f1 क्या है? इमेज ऑफ 1, और f2 क्या है? इमेज ऑफ 2। क्लियर? सो इमेज ऑफ 1 वो भी 1, इमेज ऑफ 2 वो भी 1। तो इधर के 1 और 2 जा करके उधर एक एलिमेंट 1 पर मैपिंग बना रहे हैं। ये बात तो ये बता रही है। चलिए आगे फिर कह रहे हैं कि f(x) = x - 2 कब? उन सभी के लिए जो 2 से ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि ये मैपिंग 1/1 तो नहीं है, लेकिन ऑन टू जरूर है। तो चलिए अब सुनो, इस नेचुरल नंबर के 2 एलिमेंट जाकर के उधर लिंक हो गए। अब बात कर लेते हैं 3 के लिए। जब x 3 है, कहां पे? डोमेन में। जब x 3 है तो कोडोमेन में कहां जाएगा? ये कोडोमेन में जाएगा 3 - 2। रूल क्या है? x - 2 यानी कि 1 पर। डोमेन का 4 किधर जाएगा? 4 - 2 2 पर। डोमेन का 5 कहां जाएगा? 3 पर। इसके बाद में डोमेन का 6 किधर जाएगा? 4 पर। सुनना है कुछ? ठीक है। तो भाई आप साफ देख रहे हैं कि जो 1 है वो 1 और 2 की इमेज तो है ही है, साथ में 3 की इमेज भी वही है। तो जब डोमेन के 3 एलिमेंट 1 2 3 जाकर के मैपिंग बना रहे हैं 1 पर, तो ये तो हो गया मैनी 1। अब रही बात ऑन टू और इन टू, देख लो। तो सुनो ध्यान से, डोमेन में 4 जा रहा है 2 पर, 5 3 पर, 6 4 पर। तो कुल मिलाकर के डोमेन और कोडोमेन दोनों के सभी एलिमेंट अपने आप में फिलअप हो जाएंगे। कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में खाली नहीं बचेगा। लेकिन ये मैपिंग अपने आप में 1/1 नहीं है, मैनी 1 है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 11।
एग्जाम्पल 11 पे आओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 11 में कह रहे हैं कि हम डोमेन से कोडोमेन पे जाएंगे, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, और मैपिंग हो गई आर से आर पर। मैपिंग हुई आर से आर पर, आर फॉर रियल नंबर। कैसे हुई कि एक्स जो डोमेन में होगा तो इस एक्स की इमेज यानी कि एफ एक्स मतलब इमेज ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो रही है एक्स स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि एक्स यदि डोमेन में है तो कोडोमेन में वो अपने स्क्वायर पर जाकर के मैपिंग बनाएगा, इमेज बनाएगा। ठीक है, इधर का एक एलिमेंट एक्स अपने ही स्क्वायर के साथ अटैच होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक, देखो एक बात से आप कभी कंफ्यूज ना हो, एक्स का मतलब है डोमेन का मेंबर, एफ एक्स का मतलब है कोडोमेन का मेंबर। एक्स डोमेन में तो उसकी इमेज एफ एक्स कोडोमेन में। कभी आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, कभी आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो आप इनसे कंफ्यूज ना हो। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ कि डोमेन का एक्स अटैच होगा उधर एक्स क्यूब पर। जो भी एफ एक्स की वैल्यू है वो कोडोमेन में जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए, तो भाई अब आप जरा ध्यान दो, यदि ऐसा रूल चलता रहा कि सब जाएंगे अपने अपने स्क्वायर के वैल्यू पर इमेज बनाएंगे, तो भाई ऐसा करने से तो फिर क्या होगा, इस कोडोमेन के जो निगेटिव मेंबर हैं उनकी कोई प्री इमेज बनेगी नहीं, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो जाएगा अपने स्क्वायर पर। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर वो भी 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर वो भी 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर वो भी 9। तो कुल मिला के उस रियल नंबर में, उस कोडोमेन में जो निगेटिव मेंबर हैं वो तो किसी की इमेज बन ही नहीं पाएंगे, या बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि जब आप डोमेन के एलिमेंट का स्क्वायर करोगे, और आप जानते हो बचपन से फ्रॉम द LKG, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। आप स्क्वायर करें किसी नेगेटिव का या किसी पॉजिटिव का, वैल्यू हमेशा मिलती है पॉजिटिव। तो भाई कुल मिलाकर के डोमेन जो रियल नंबर है उसके सभी एलिमेंट कोडोमेन में पॉजिटिव एलिमेंट पर जाकर के इमेज बनाएंगे। तो कोडोमेन के जो निगेटिव मेंबर हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जितने भी निगेटिव मेंबर हैं वो सब के सब खाली रह जाएंगे, उनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। सो इन दिस वे दिस मैपिंग इज मैनी वन इनटू। मैनी वन क्यों? क्योंकि डोमेन का निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जा रहा है पॉजिटिव पर ही। -1 और 1 दोनों जाएंगे 1 पर ही, 2 और -2 दोनों जाएंगे 4 पर, 3 - 3 दोनों जाएंगे 9 पर। सो नेगेटिव मेंबर एज वेल एज पॉजिटिव मेंबर ऑफ डोमेन हैव देयर इमेज विद द पॉजिटिव मेंबर ऑफ कोडोमेन। सो इन दिस वे नेगेटिव मेंबर ऑफ कोडोमेन डजंट हैव देयर प्री इमेज in domain. So in this way this mapping is totally many one into. Clear? Now example 12 on the bottom of page number 9. In this example fx is x plus 1 whenever x is odd and fx is x minus 1 whenever x is even, is both 1 1 and on 2. देखो इसको हम करते हैं ओल्डिंग। बात समझिए आप ध्यान से, यदि डोमेन में ऑड नंबर है तो वो जाएगा अपने से एक एक्स्ट्रा पर, और डोमेन का यदि इवन नंबर है तो वो जाएगा अपने से एक कम पर। जैसे डोमेन में 1 है तो जाएगा 2 पर, डोमेन में 3 है जाएगा 4 पर, इमेज बनाएगा अपनी 4 पर, 5
6 पर जाके इमेज बनाएगा। डोमेन का 7 कोडोमेन में जाएगा 8 पर। क्लियर? सो डोमेन का ओड मेंबर जाएगा कोडोमेन में इवन पर, और डोमेन का जो इवन मेंबर है वो जाएगा कोडोमेन के अंदर ओड पर। ठीक है, ऐसा हो रहा है। आइए समझते हैं इसको। सो फटाफट देखिए आप एग्जांपल नंबर 12 पेज नंबर 9, और इसमें डोमेन और कोडोमेन में जो रिलेशन दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है कि डोमेन का जो इवन है इट इज डोमेन, इट इज कोडोमेन। डोमेन में जो इवन मेंबर है वो जाएंगे कोडोमेन में ओड पर, जैसे 2 1 पर, 4 3 पर, ऐसे। और कोडोमेन में जो ओड मेंबर हैं वो जाएंगे सारे के सारे कोडोमेन में इवन पर। ऐसे यहां पे इन्होंने रूल डिफाइन किया है, क्योंकि जब आप ओड मेंबर्स में 1 प्लस करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इवन में, और जब इवन में से आप 1 माइनस करोगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली ओड में। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन और कोडोमेन में 1 to 1 मैपिंग होगी, कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। सो दिस मैपिंग इज टोटली 1 1 on 2। चलिए इसके बाद में आगे एक्सरसाइज 1.2 जिसको आप आज करेंगे, इट इज योर होमवर्क, और इसको आप फिनिश करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में, एग्जाम्पल में, चैप्टर में, एक्सरसाइज में, किसी क्वेश्चन में, एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन शेयर योर डाउट और क्वेरी विद मी ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल, एंड इट्स योर ड्यूटी। सो शेयर योर प्रॉब्लम विद मी and maintain your notebook also in a proper sequence according to the sequence of the exercise.